और इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि ज़ेलेंस्की की पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से बात हुई है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ वीडियो कॉल पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की बात हुई है। जॉर्ज बुश ने यूक्रेनी लोगों के समर्थन का वादा किया है। ये देखिए, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉल पर बात की है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश से। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने और हथियारों की मांग की है। ज़ेलेंस्की की अमेरिका और यूरोपीय देशों से डिमांड सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से एंटी शिप मिसाइलें मांगी हैं। यूक्रेन के एंटी शिप मिसाइल मिलना बेहद जरूरी है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। एंटी शिप मिलेंगे तभी अनाज बाहर आ पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनाज से हथियारों को जोड़ा है ज़ेलेंस्की ने। कैसे, ये भी आपको बताएंगे। मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों तक अनाज जाता है, ये ज़ेलेंस्की ने जोर दिया है अपनी बात में। मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों तक अनाज जाता है, ये बड़ी बात ज़ेलेंस्की की ओर से कही गई है। और आपको बता दें कि कैसे यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल की जरूरत क्यों है, ये भी बताएंगे। दुनिया से सबसे बड़े अनाज निर्यातक में से एक है यूक्रेन। आपको बता दें कि दुनिया भर में लगभग 25% जो गेहूं है वो रशिया और यूक्रेन से निर्यात किया जाता है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देश यूक्रेन के अनाज पर निर्भर हैं। और गेहूं और सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है यूक्रेन। रशियन नेवी से बचने के लिए ओडेशा पोर्ट पर एंटी शिप माइंस लगाई गई हैं। एंटी शिप मिसाइल मिलेगी तभी माइंस को हटा पाएगा यूक्रेन। यूक्रेन के सामने ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो तमाम खेत हैं वहां पर रशिया की ओर से माइंस लगा दिए गए हैं। तो जब तक माइंस लगी हैं तब तक अनाज एक्सपोर्ट संभव नहीं है। यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल मिलने से पूरी दुनिया का फायदा होगा। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया है क्योंकि अगर एंटी शिप मिसाइल्स मिलेंगी तो यूक्रेन मजबूती से लड़ पाएगा, स्थिति थोड़ी सामान्य होगी और उसके बाद जो एक्सपोर्ट है अनाज का वो बाहर किया जा सकेगा। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने हथियारों को अनाज से जोड़ दिया है। तो यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है, अब आपको हम बताते हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर कि आखिर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि अगर उनको एंटी शिप मिसाइल मिलती है तो पूरी दुनिया की मदद होगी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ये हम आपको अब समझाते हैं। रूस और यूक्रेन दो ऐसे देश हैं जिन्हें दुनिया की रोटी की टोकरी माना जाता है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक करके पूरी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, विश्व बाजार का 16.8% गेहूं का उत्पादन जो है वो होता है रूस में, और यूक्रेन में विश्व बाजार का 11.8% गेहूं का उत्पादन होता है। ये दोनों ही जो देश हैं वो गेहूं उत्पादन के बहुत बड़े मुल्क है, इसलिए दुनिया का रोटी का कटोरा इन्हें कहा जाता है। दुनिया को 30% से ज्यादा गेहूं की सप्लाई होती है और इन दो देशों से ही सप्लाई होती है। इसका प्रतिशत कितना है ये भी हम आपको बता रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन दोनों देशों के बीच जब युद्ध चल रहा है तो स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो जाएगी अगर हम गेहूं की सप्लाई की बात करते हैं। तो इसके बारे में आगे भी आपको हम डिटेल्स देंगे।